यार जिसको देखो ना कमेंट में एक ही कमेंट करता है, ईमान को ले आओ, रजब भाई की ईमान को ले आओ, ईमान को ले आओ। भाई ईमान को रजब क्यों लेकर आए? ईमान को क्या रजब ने अपने घर से निकाला था? ईमान साहिबा खुद अपने घर से निकली थी। जब से शादी हुई है ये अपनी अम्मा के ही घर पे पाई गई हैं। ससुराल में तो ये रही नहीं। मुझे नहीं पता इन्होंने शादी क्यों करी थी। ठीक है, रजब जब से शादी हुई रजब की, वो घर से दर बदर है, मुल्क से दर बदर है। वो बेचारे की ज़िंदगी ख़राब बर्बाद हो गई, लेकिन ये साहिबा अपने ससुराल में नहीं बैठी। रजब के भी तो बूढ़े माँ बाप थे ना, अम्मा भी बूढ़ी, अब्बा भी कितने बूढ़े, अकेले रहते थे। वो गज़ल बेचारी अपना घर छोड़ छोड़ के अपनी छोटी सी बच्ची को ले लेके आके सब संभालती थी। तो ईमान की बीवी होने की हैसियत से कोई जिम्मेदारी नहीं थी। ठीक है, उस टाइम रजब से गलती हो गई रजब से, रजब एक्सपोज हुआ, रजब की बहुत बड़ी गलती थी वो। ठीक है, उसने माफ़ी मांगी। तो ईमान को नहीं चाहिए था सब कुछ भुला के वो अपना घर संभालती। उनको पता था कि वो उम्मीद से हैं, उनको बेबी होने वाला है, इनको चाहिए था कि ये अपना घर संभालती, अपना घर बचाती, अपना होल्ड रखती। तो आज रजब के दिल में भी एहसास नहीं होता कि मैं घर से दर बदर था तो मेरे पीछे मेरे माँ बाप को, मेरे घर को देखने वाली मेरी बीवी बैठी हुई। लेकिन ईमान साहिबा तो ना अपने भाई के कहने पे चल चल के अपने घर से निकल गई, अपना घर खराब कर दिया। अभी भी इनको इंतज़ार है कि रजब लेने आए। भाई रजब क्यों लेने आएगा? आप खुद घर चले जाओ। इनको पता नहीं है, इनको ये नहीं पता मिडिल क्लास औरतें किस तरीके के मसले मसाइल से घिरी हुई होती हैं। गुर्बत देखती हैं, शौहर की मारपीट बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करती हैं, शौहर के अफेयर्स बर्दाश्त करती हैं, ससुराल वालों की बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त करती हैं, फिर भी खिदमत करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपना घर बसाने के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए, कि उनको कोई बदनामी ना हो जाए, उनको तलाक का जो है वो टैग ना लग जाए। मगर इनको समझ नहीं आती। ये समझती रजब के लिए क्या लड़कियों की कमी है? रजब एक इशारा करे ना, 72,000 लड़कियां जो है वो भागती हुई आएंगी। कोई नहीं, कौन नहीं करना चाहेगा रजब से शादी? उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, वो एक अच्छा इंसान है। अगर ईमान समझदार होती, ईमान की अम्मी को चाहिए ना अपनी बेटी को समझाए और उसके घर रवाना करे। क्यों रख के वो अपनी बेटी को बैठी हुई, इसलिए शादी करी थी क्या? खुद इनको अपनी बेटी की इज्जत और जिल्लत का ख्याल नहीं है, तो दूसरा क्या कह सकते? रजब चौथी शादी भी कर सकता है, तीसरी भी कर सकता है, दूसरी भी कर सकता है। रजब पर कोई पाबंदी नहीं है, ना कानूनी तौर पे ना इस्लामी तौर पे। तो ये क्या चाहती है? रजब दूसरी शादी कर ले, रजब कुछ कर ले तो पूरी जो है ना वो दुनिया हिल जाती है, सबको नज़र आता है, सब ईमान के हक में बोलते हैं। ईमान को भी तो कोई बोले रजब के हक में? क्या रजब पागल है? रजब ही झुकता रहे, रजब ही सुनता रहे, बदतमीजियाँ सबकी बर्दाश्त करता रहे, ट्रोल होता रहे। ईमान की कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती? ईमान को नहीं चाहिए कि समझदारी का मुजाहरा करे, अपने बच्चे को उसके बाप के घर लेके जाएं जो उसका हक है, वहाँ जा के रहें वो, ताकि रजब भी थोड़ा देखे, हाँ मेरी बीवी बच्ची मेरे घर आके रह रहे हैं। तो इनको नहीं चाहिए थोड़ा सा एडजस्ट करना? सब कुछ क्या सिर्फ रजब ही करता रहे? अभी रजब कुछ कर लेता है, दूसरी शादी तीसरी शादी, तो सब लोग जो है ना मिल के उठ कर जो है ईमान का साइड वकील बन जाएंगे, जज भी बन जाएंगे और रजब को बोलते रहेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैंने सही बात बोली है? बिल्कुल मैंने सही बात बोली है। जो जो मेरी बात से इत्तेफाक करता है, और इस साइड को भी देखना चाहिए, रजब की साइड को भी जो है वो सामने रखना चाहिए। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए गॉसिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।